नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए एलिमेंट, मतलब कि जितने उस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर वैसे हमें पता है कितना है, 6 है, और मास नंबर कितना है, 12 है। इसका मतलब क्या है, कार्बन के जो कार्बन एलिमेंट है उसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन का नंबर कितना है, 6 है, और 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो हम एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं फ्रॉम प्रोटॉन से, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट दैट डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर्स। तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। जैसे मैं और एग्जांपल देती हूँ, जैसे जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। इसका मतलब क्या है, जिंक के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन का नंबर कितना है, 30। तो ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक नंबर। और जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, बट इसका मास नंबर भी 1 ही होता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर होएगा वही इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो जो प्रोटॉन की संख्या है किसी भी एलिमेंट की, वो हमारे एटॉमिक नंबर को डिसाइड करती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मास नंबर, कि मास नंबर क्या है। मास नंबर हम कैसे दिखते हैं, जैसे हम कार्बन की बात कर रहे थे, यहाँ इसके नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर की तरफ हमारा मास नंबर लिखा जाता है। तो मास नंबर क्या होता है कि मास की डेफिनेशन क्या है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर किसी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। जैसे कि देखते हैं, ये कार्बन है, कार्बन 6 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 है, और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 है। लेकिन जो ये न्यूट्रॉन का नंबर है फिक्स जरूरी नहीं कि जितने प्रोटॉन हो इतने ही हो, ये वेरी भी कर जाता है। जैसे मैं आगे एग्जांपल बताऊंगी कि कैसे वेरी कर रहा है, कि जैसे फिर 6 + 6 क्या होगा, 12। मास नंबर को हम क्या कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6 और मास नंबर हो गया हमारा 12। जैसे मैं इसकी बात करती हूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, बट इसका मास नंबर क्या है, 23। तो इसका मतलब 11 एटॉमिक नंबर तो कहाँ से आया, मैंने क्या बताया था, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स तो ये हो गए, प्लस न्यूट्रॉन्स कितना है, 23। इसका मतलब तो यहाँ पे 12 हमारा क्या होंगे, न्यूट्रॉन। और तो इसका मास नंबर क्या आ गया, 23। क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिटरमाइन हुआ हमारा एटॉमिक नंबर। अब बाकी जो संख्या है जितने भी एक्स्ट्रा है इसके अंदर, वो सब न्यूट्रॉन की वजह से ही होते हैं। तो 12 इसके अंदर क्या न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, 23 होता है। जो ये अब मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊं कैसे प्रेजेंट होती है एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ एक एटम। सेंटर में क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे, यहाँ न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियस मिलके बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। अब प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जो न्यूक्लियस पे जो चार्ज आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से आता है। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो तो हमारी इसी से हम क्या एटॉमिक नंबर डिसाइड कर लेते हैं, और जो हमारा न्यूक्लियस है
वो किसको डिफाइन करता है, किसी भी एटम के मास को, क्योंकि एटम का मास हमारा किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, जो यहाँ एग्जिस्ट है इतने एरिया के अंदर, यहाँ प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है। तो इसका मतलब ये ही हमारा मेन किसी भी एटम का मास होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स। और जब प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, इन दोनों का आम कहलाते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर एटॉमिक मास बनाते हैं, इसलिए हम इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इसको अगर हम देखते हैं, जैसे किसी एल्यूमिनियम का किसी और एग्जांपल से देखते हैं हम, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13, बट इसका मास नंबर क्या होता है, 27। तो ये किससे, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो यही है सेम, इससे मिलकर एटॉमिक नंबर बना है, क्योंकि हम ये क्या रिप्रेजेंट करा, मान ले कोई एलिमेंट है, हम यहाँ से ये जेड एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ये मास कोई भी एलिमेंट का। तो ये 13 प्रोटॉन है, प्लस के अंदर इसके अंदर 14 हमारे क्या है, न्यूट्रॉन है, तब मिलके इसका 27 क्या आया है, मास नंबर आया है। और इसको मास को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं एक्स एलिमेंट है हमारा, और एक्स एलिमेंट के अंदर ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया और ये इसका मास नंबर हो गया। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। आई थिंक आप लोगों को निकालना आ जाएगा इससे। किसी और एग्जांपल जैसे मैं देती हूँ, क्लोरीन का है, एक क्लोरीन को एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, बट इसका मास नंबर क्या होता है, 35 है। तो इसके अंदर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 37, बट इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या है, 18 है, तब मिलके इसका मास नंबर क्या है, 35 है। तो कुछ एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका मास नंबर बढ़ जाता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैं किसी भी एलिमेंट के वह होते हैं, उसी एक एलिमेंट का ही पार्ट होता है ये, जिसके अंदर क्या होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, ये क्या है, कार्बन के ही रूप है जिनको कार्बन की फॉर्म बोलते हैं, ये 12 13 14, बट इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर से किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक नंबर के, ना कि मास नंबर के ऊपर बेस है। तो मास नंबर, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ जैसे इसके अंदर देखिए प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो इसके अंदर 6 है, इसके अंदर न्यूट्रॉन 6 है, बट इसके अंदर क्या हो गया होगा, प्रोटॉन प्लस में अगर न्यूट्रॉन देखें, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7 हो गए होंगे, तब ये 13 हुआ। इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखें अगर हम, प्रोटॉन तो 6 है, प्लस में इसके अंदर 8 क्या हो गए होंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। तो इसलिए आइसोटोप में होते हैं, किसी एलिमेंट की अदर फॉर्म होती है सेम एलिमेंट की, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। और वो मास नंबर डिफरेंट किसके कारण होता है, कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और जो कि रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। जैसे कार्बन 13 कार्बन 14 रेडियो एक्टिव की फॉर्म है, जिसको हम कार्बन डिटेक्शन या फ्यूजल फ्यूल डिटेक्शन इसके लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं और एग्जांपल दूँ आप लोगों को, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एक हाइड्रोजन है ये, एक हाइड्रोजन की भी 3 फॉर्म होते हैं, जिसको हम इसको प्रोटियम बोलते हैं। ये फॉर्म है PROTIUM प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, और ये क्या है, ट्रिटियम है।
अब देखो इन तीनों में एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, बट डिफरेंट क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। तो इसके अंदर अगर हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देख के तीनों के, प्रोटॉन इसके अंदर क्या हमारे 1 है, बट न्यूट्रॉन क्या है 0, तब इसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, बट इसमें प्रोटॉन भी एक है प्लस न्यूट्रॉन भी एक है, और इसमें हमारा प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन 2 है। तो ये इस हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम है और जो मास नंबर डिफरेंट है। और इनके आइसोटोप्स में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या होती है, डिफरेंट होती है। फिजिकल, ये इम्पोर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोटोप्स की, डिफरेंट होती है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम। अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये है, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम है। तो तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे हो जाएंगे, ड्यूटेरियम भी हमारे रेडियो एक्टिव है, ट्रिटियम भी रेडियो एक्टिव है, लेकिन प्रोटियम ही है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे होती हैं कि तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ वाटर फॉर्मेशन करते हैं। और भी जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में बात करें कि ये हमारा क्या करते हैं, हाँ पोलर सी नेचर होते हैं, जब किसी भी एलिमेंट के साथ करते हैं कि इजीली से अपने प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है ये दो मेन, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या होती है डिफरेंट होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी विल बी द सेम, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।